साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है ऊन से रगड़े जाने पर किसी पॉलीथीन का टुकड़ा है। ऊन से रगड़े जाने पर किसी पॉलीथीन का टुकड़ा है जिस पर 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया है। तो ये ऊन है, ये ऊन है और ये क्या है? पॉलीथीन है। ये क्या है? पॉलीथीन है। तो ऊन से जब पॉलीथीन को क्या किया गया? रगड़ा गया, तो कहा गया है कि पॉलीथीन पर टुकड़ा है 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। कौन पाएगा? पॉलीथीन। पॉलीथीन को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो इस पर देखा जाता है कि 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब से क्या किया गया? इसको आवेशित पाया गया। लेकिन इस पर कैसा चार्ज आया है? निगेटिव चार्ज आया है। एक चीज आप जानते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है ना, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इस पर जितना ऋणात्मक आवेश आएगा उतना ही इस पर कैसा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश। ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर इस पर ऋणात्मक आवेश इतना आया है तो ऊन पर कितना आपका धनात्मक आवेश आया होगा? इतना ही क्या आया होगा? 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब का कैसा आवेश आया होगा? धनात्मक आवेश आया होगा। किस पर? ऊन पर। ये इतना। आगे सवाल में क्या कहा है? ए नंबर, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है और ये बताना है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में गया है। अब यार भाई मेरे, Q का मान यहाँ ज्ञात करना है, ठीक है ना। सॉरी, Q का मान तो दिया हुआ है। Q आपका 3 × 10 कितना है? -7 कूलम्ब है। N का मान ज्ञात करना है। अब E बराबर आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब Q बराबर N इंटू E, तो हम N बराबर लेंगे तो क्या होगा? Q अपान E। और Q का मान 3 × 10⁻⁷ और E का मान 1.6 × 10 कितना हो जाएगा? -19 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। अगर बच्चा यहां से अगर हम भाग देते हैं तो ये आपका 3 में 1.6 से भाग देंगे तो लगभग 1.857 के करीब में आएगा, ठीक है ना। 75 1.875 के करीब में आएगा और गुणते। अब देखिए यहां से 7 से 7 कटा, कितना बचेगा? -12। ये -12 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? +12। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर इस पर इतना आवेश आता है तो ये आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका मतलब कि ऊन से इतने इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे? पॉलीथीन पर, ठीक है ना। कहाँ गए होंगे? पॉलीथीन पर। तब जाके इस पर कैसा आवेश आया है? ऋणात्मक आवेश। तो अगर आप जानते हो कि जिस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आता है उस पर इलेक्ट्रॉन की हमेशा अधिकता होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन जिस वस्तु पर धनात्मक आवेश आता है, किस पर आया है? ऊन पर। तो ऊन ने अपने इतने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? दिया है। तो इतने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। लेकिन कहां से कहां की ओर? ऊन से पॉलीथीन की ओर, पॉलीथीन की ओर। ऊन से कहा हुआ होगा? पॉलीथीन की ओर। तब जाके इतना आवेश आपका, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तब जाके इस पर इतना ऋणात्मक आवेश और इतना इस पर क्या ऐसा आवेश आया? धनात्मक आवेश, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल में कहा गया था। आगे कहा है, बी नंबर में कहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा? पूछा है कि क्या ऊन से, कहा है बी में, ऊन से पॉलीथीन की ओर, पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा? तो भैया एक चीज आप बताओ यार,
द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित होगा। तो हमने आपको बच्चा बताया है क्लास में कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मास होता है। अगर मास है तो वो मास क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुरुत्व 10⁻³ किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ, तो उसका द्रव्यमान इतना होने के कारण यहाँ पर द्रव्यमान की क्या होगी, कमी होगी, और यहाँ द्रव्यमान की अधिकता। जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर ऋणात्मक आवेश है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के केस में हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है किसी वस्तु पर। जब ऋणात्मक आवेश आता है, अधिकता होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो भाई वो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। दूसरा नंबर क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब धनात्मक आवेश के केस में क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो बच्चा पॉजिटिव चार्ज के केस में हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो किसी वस्तु पर अगर धनात्मक आवेश आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की यार बच्चा अगर कमी होगी तो द्रव्यमान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, द्रव्यमान की कमी होगी। तो किसी वस्तु पर अगर धनात्मक आवेश होता आता है तो द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और यही पूछा है, क्या ऊन पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, ऊन से पॉलीथीन की ओर। तो पूछा है, क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, हाँ होगा। उत्तर में क्या लिखोगे, द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। अब बच्चा एक बात बताओ यार, अब कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, कितना होगा। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 1.875 गुणित 10⁻12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इतना है, ठीक है ना। तो स्थानांतरित, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, स्थानांतरित द्रव्यमान, तो स्थानांतरित द्रव्यमान, स्थानांतरित द्रव्यमान की बात करें बच्चा, तो क्या हो जाएगा। तो भाई क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणते इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चा कितना है, 1.875 गुणते 10 घात कितना, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आप इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ क्या आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को आप कमेंट बॉक्स में आप कैलकुलेट करके आप जवाब देंगे कि कितनी आनी चाहिए, मतलब कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने से कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है। ये आपका काम है, आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, ठीक है साथियों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11। और मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत बेहतरीन और दमदार क्वेश्चन है, मस्त सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन 12 में मिलते हैं।